आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और मोदी जी के जो योजना है इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज कलियर विधानसभा में जीवन ज्योति स्कूल पर उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अंकित आर्या और पिरन कलियर विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता मुनीश कुमार सैनी जी यहाँ पे उपस्थित है। तो चलिए जानते हैं आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और मोदी जी के कार्यकाल का 8 साल पूर्ण होने पर उनका क्या राय है। मोदी जी का 8 साल का जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल पूर्ण होने पर सभी देशवासियों को, सभी उत्तराखंड के वासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 8 साल का कार्यकाल, इस 8 साल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ साथ एक और बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जोड़ी, सबका प्रयास। सबके प्रयासों से आज हम भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास को देख रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस 8 साल के कार्यकाल में गरीबों को लेकर के जितनी कल्याणकारी योजनाएं इस 8 साल में चलाई गई, उतना विकास इस देश के अंदर पिछले 60 साल में नहीं हुआ। ये एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। आज भारत अपने आप को उस स्वर्णिम युग में देख रहा है जहां भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमें हम सबको मिलकर के इसका स्वागत करना चाहिए और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में, और उन्होंने जो ये पल हम सब लोगों को दिए हैं, ये जो सुखद अनुभूति आज हम सब भारतवासियों को हुई है, आज भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक गर्व के साथ कहता है कि मैं भारतीय हूँ। इसके लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ओके सर, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आप उपाध्यक्ष हो और जो अध्यक्ष है डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उनको राज्यसभा सांसद के लिए नॉमिनेट किया गया, तो इसको लेकर आपको क्या? ये भी स्वागत योग्य निर्णय है। पिछड़ा समाज बहुआयात में इस हरिद्वार ज़िले में रहता है और ये एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, एक नई पारी की शुरुआत हुई है। हम हमारी आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर कल्पना सैनी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उनको हम सभी पिछड़ा समाज के लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन है और माननीय केंद्रीय नेतृत्व और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है उनका भी हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं। ये जो हरिद्वार ज़िला है, ये हरिद्वार ज़िले के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे हरिद्वार ज़िले में जो सांसद हैं तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, और उनके बाद हमारे यहाँ से ही अब राज्यसभा सांसद के लिए जिन्होंने आज उनका नामांकन भी होने वाला है, आज उनका नामांकन है। हम उनकी जीत बिल्कुल तय है, निर्विरोध उनका निर्वाचन होना है। हम उनको इसके लिए हार्दिक बधाई और उनको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर, जैसे आपने बताया हरिद्वार में पिछड़ा वर्ग रहते हैं, तो उसको लेकर आपका आयोग से क्या योजना है आगे का? जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो पिछड़ों के लिए काम करता है। पिछड़े समाज की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का उन्मूलन करना, उन समस्याओं को देखना, उनका निराकरण करने के लिए लगातार काम करना, ये हमारी परिपाटी है। जिस भी प्रकार की शिकायतें आयोग में आती हैं उन सब का हम लोग निस्तारण करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात के लिए अपने सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि किसी की भी कोई भी शिकायत हो, किसी का उत्पीड़न हो, किसी को समाज कल्याण से कोई शिकायत हो, किसी पिछड़े वर्ग की कोई समस्या हो, किसी भी समस्या को लेकर के आप हमारे यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण हो, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि पिछड़ों का विकास उनकी प्राथमिकता में है और वो जो काम उनकी प्राथमिकता में है उसी प्राथमिकता को पूर्ण करने के लिए हम भी सदैव उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सर्वांगीण विकास कर रहे हैं और जैसे जितने भी हमारी योजनाएं हैं, आज 8 साल पूरे हो गए हैं
चाहे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, और घर घर तक हम लोग विकास को लेके जा रहे हैं। और आज 8 साल पूरे हो गए। उस 8 साल के उपलक्ष्य में प्रत्येक मंडल के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता को बुलाकर और सभी लोगों को बताकर जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो घर घर तक ले जाने का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और उसी उपलक्ष्य में आज मेरे को भी आज यहाँ पर जीवन ज्योति स्कूल में जो हमारा कलियर मंडल का प्रोग्राम था उसको आना हुआ, और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर सभी उनकी जो भी उपलब्धियाँ उनको देखा और सभी लोगों को बताया। सर, पिरान कलियर के लिए आपका आगे का प्लान क्या है? पिरान कलियर का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है। जिसे भी पार्टी जो हम लोग कार्य करना है, और 5 साल तक तो क्योंकि क्या है कि मेरे को इस बार मैं यहाँ से प्रतिनिधि रहा हूँ, और मेरे को जिस भी भाई का भी मेरे कोई भी काम होगा जो मेरे लायक होगा मैं करूँगा, और मैं समाज सेवक के रूप में जिसका भी जो भी काम होगा वो भी करूँगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब इलेक्शन के टाइम पे आपने भी बहुत काम किया, अभी भी काम कर रहे हो, तो आपका क्या बोलना है? आज अपने प्रधानमंत्री जी के 8 साल पूर्ण होने के विषय पर जो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के लिए, उत्तराखंड के लिए और हम सभी के लिए, अपनी जनता के लिए जो भी किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने पिरान कलियर विधानसभा की जनता के लिए भी शुभकामनाएं। कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वो तो हमारा दुर्भाग्य है जो हम वो करते हैं। सभी काम कर रहे हैं सभी लोग, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपसे एक सवाल है, आज जो ये कार्यक्रम हुआ इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं उनको जो है हम उन पूरी जानकारी नहीं है, उस जानकारी को है जन जन में जो है पहुंचाना, ये हमारी उस कार्यक्रम का जो है ये वो है। उससे जो है हम कार्यक्रम को जो है जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम करेंगे। तो आपने सुना, मुनीश कुमार सैनी जी बताया कि पिरान कलियर के लिए वो आगे भी काम करते रहेंगे। हालांकि वो इस बार विजयी नहीं हो पाए, लेकिन वो आगे काम करते रहेंगे। और डॉक्टर अंकित आर्या जी बताया कि हरिद्वार में जितने सारे पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई शिकायत है, तो वो आयोग के पास पहुंच सकते हैं और बता सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग हमेशा उनके पास है और उनके साथ है।